Hello everyone, welcome to my another video. Welcome to my channel Learn Easy by Common. This is my another video on the microeconomics. इससे पहले मैंने माइक्रोइकोनॉमिक्स में उसका मीनिंग, नेचर, स्कोप, लिमिटेशन और हमने सेकेंड थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है जिसमें थ्योरी ऑफ डिमांड के बारे में बताया था, लॉ ऑफ डिमांड, उसके एग्जेप्शंस, कैसे कॉन्ट्रैक्शन होता है, कैसे डिमांड ज़्यादा होती है, प्राइस अगर कम हो तो उन सब क्यों स्लोप डाउनवर्ड जाता है, क्यों स्लोप अपवर्ड जाता है, इसके बारे में मैं पहले बात कर चुकी हूँ। तो अगर आपने वो कंसेप्ट्स नहीं देखे हैं तो आप उन्हें जाकर देखें और अगर वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। राइट नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है थ्योरी लॉ ऑफ डिमांड के अंदर, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। मैंने आपके दो चीज़ बताई थी, डिमांड क्या होती है और क्वांटिटी डिमांडेड क्या होती है। डिमांड तो हमारी विलिंगनेस है कि हम उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं या नहीं खरीदते, कि हमने कोई मार्केट में प्रोडक्ट देखा तो कि हम उसको खरीदने के लिए इच्छुक है या नहीं है। फिर उसके बाद क्वांटिटी डिमांडेड क्या होती है कि भी जैसे 4 रुपीज़ की कोई चीज़ है तो मैं कितनी क्वांटिटी उसकी ख़रीद लूँगी, 2 लूँगी या 3 लूँगी। हर एक कस्टमर की अपनी अपनी क्वांटिटी डिमांडेड होती है। तो वो कैसे चेंज होता है मूवमेंट, और इसके साथ ही मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। ये 2 टाइप से होता है। फर्स्ट वन है एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। अब एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कब होता है कि डिमांड कैसे बढ़ जाती है, क्वांटिटी डिमांडेड कैसे बढ़ जाती है, जब प्राइस हो सेम कमोडिटी का। 2 प्राइसेस की बात करते हैं हम, एक रिलेटेड प्राइस और एक उसका खुद का प्राइस। तो उसका खुद का प्राइस अगर कम हो तो डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, सिकुड़ना, कॉन्ट्रैक्शंस का मतलब। तो सिकुड़ना क्या होता है कि जब अगर उसके ऑन प्राइस में सेम कमोडिटी के ऑन प्राइस में अगर वो बढ़ जाती है तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम। यही हम लॉ ऑफ डिमांड में भी पढ़ते हैं, पर अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है चेंज इन डिमांड या शिफ्ट इन डिमांड कर्व, कि चेंज इन डिमांड एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। वो चेंज इन डिमांड और शिफ्ट इन डिमांड कर्व कब होता है। हमने एक चीज़ पढ़ी है कि अगर जब कमोडिटी का ऑन प्राइस कम होता है तो डिमांड ज़्यादा हो जाती है, अगर ऑन प्राइस ज़्यादा होएगी तो डिमांड कम हो जाती है। हमने ये लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा है। बट चेंज इन डिमांड मैंने आपको उसके डेटर्मिनेंट्स बताए थे कि भी ऐसा भी नहीं होता, हर एक चीज़ में बदलती रहती है डिमांड। जैसे इन्फीरियर गुड्स है, अगर हमारी इनकम कम होगी तो हम इन्फीरियर गुड्स की तरफ जाएंगे ही नहीं, हमारी डिमांड क्या होगी, नॉर्मल गुड्स के लिए ज़्यादा होगी, इन्फीरियर के लिए कम ही होगी। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। तो फिर अब वो शिफ्ट डिमांड कर्व में कब आता है, कोज बाय चेंज इन फैक्टर अदर देन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। जो फैक्टर प्राइस से अलग हैं, फॉर एग्जांपल रिलेटेड प्राइस ऑफ गुड्स, किसी दूसरे कमोडिटी का प्राइस कम ज़्यादा है तो हमारी डिमांड क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी। अगर इंक्रीज इन डिमांड, अपवर्ड शिफ्ट ऑफ द कर्व। अगर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड का हमारा कम है एज कंपैरिजन टू जिस गुड की तरफ हम जा रहे हैं, उसका सब्स्टिट्यूट गुड की प्राइस कम है, तो हमारी डिमांड रिलेटेड गुड्स के लिए ज़्यादा हो जाएगी, और जिस गुड को हम प्रेफर कर रहे हैं उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम। डिक्रीज इन डाउनवर्ड एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। डिमांड फॉल कब होएगी, इन कारणों की वजह से कि या तो उसका एक्सपेक्टेशन या फिर इनकम। फॉर एग्जांपल अगर हमारी इनकम कम हो जा रही है तो डिमांड भी हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो और जो सारी चीज़ें हैं, जो भी फैक्टर हमने रीड किए थे, उन सभी फैक्टर्स में अगर चेंज आता है, उसके चेंज से अगर डिमांड इंक्रीज होते हैं, डिक्रीज होती है, तो उसे बोला जाता है शिफ्ट इन डिमांड कर्व या चेंज इन द डिमांड। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, जो कि हमने पीछे क्वांटिटी डिमांडेड में कैसे एक्सटेंशन होता है, कैसे उसको डायग्राम के थ्रू देखते हैं। फॉर एग्जांपल आइसक्रीम का प्राइस है 5, डिमांड मेरी है 1, फॉल इन प्राइस हो गया 1,
एंड देन डिमांड मेरी क्या हो गई, बढ़ गई। तो इसी को बोलेंगे हम एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। अगर हमारा प्राइस 5 है और डिमांड मेरी क्या है 1, अगर हमारे प्राइस 1 है और डिमांड मेरी क्या है 5, तो इसे ही हम क्या बोलेंगे, एक्सटेंशन की। इतने से मैं यहाँ पहुँच गई, डिमांड मेरा कर्व ये बनेगा, डिमांड कर्व। ठीक है, ये तो था एक्सटेंशन ऑफ डिमांड और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का डायग्राम। नेक्स्ट है हमारा कॉन्ट्रैक्शन का डायग्राम। ये डायग्राम शो होगा, देखा आपने कैसे किसी चीज़ में चेंज आने पर, तो ये डायग्राम हमारा शो होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। इसमें क्या है कि प्राइस अगर कम है तो डिमांड हमारी क्या हो गई, ज़्यादा। और जैसे ही मैंने कमोडिटी का प्राइस क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तो डिमांड हमारी क्या हो गई, कम। तो अगर हमारा प्राइस 1 है, प्राइस मेरा अगर 1 है तो डिमांड मेरी पहले क्या थी, ये मेरी प्रीवियस डिमांड है। और अब मैंने क्या किया, प्राइस को इंक्रीज़ कर दिया, तो डिमांड मेरी एक ही है। तो ये डिमांड कर्व बनेगा कि कहाँ हम यहाँ थे और फिर कहाँ मेरी डिमांड यहाँ आ जाती है। तो दिस इज़ कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। राइज इन प्राइस, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। प्राइस के बढ़ने पर क्या है, डिमांड सिकुड़ जाती है या फिर कम हो जाती है। नेक्स्ट है हम डिमांड कर्व्स देखेंगे, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड, चेंज इन डिमांड, कि कैसे इंक्रीज होता है और कैसे डिक्रीज होता है। पहले हम इंक्रीज इन डिमांड का देखेंगे, उसके पहले आप ये टेबल रीड कीजिए। फॉर एग्जांपल, अगर सेम प्राइस रखती हूँ कमोडिटी का तो मोर डिमांड। जैसे कि अगर मान लो मैंने 3 प्राइस रखा है तो किसी की 3 भी है, कि कोई 3 भी उसको 3 यूनिट्स में भी खरीद लेगा। लेकिन सेम ही प्राइस है, कोई उसको 4 यूनिट्स में भी खरीद लेगा। अब मैं क्या कर रही हूँ, प्राइस को ज़्यादा बढ़ा रही हूँ। पहले 3 है तो कोई उसको 3 ही खरीद रहा है, या फिर 4 कर दिया तो भी उसको क्या है कि सेम उस पे है। तो इसको डिमांड कर्व पे देखते हैं कैसे बनता है। पहले हमारा नॉर्मल डिमांड कर्व कैसे बनता है कि 1, अगर मेरा प्राइस 1 है तो कमोडिटी कितनी खरीदी जा रही है, 4। अगर प्राइस 2 है, अब जो हमने ये टेबल की थी आइसक्रीम की ऑन प्राइस वाली, उसके बाद हम ये शिफ्ट वाले करेंगे। जैसे ये है प्राइस और ये है क्वांटिटी डिमांडेड। अगर 1 है तो 4, 2 अगर उसका प्राइस है तो 3, और 3 है तो 2, और 4 है तो 1। तो 2 प्राइस है तो क्या डिमांड चल रही थी मेरी, 3। और अगर 3 प्राइस है तो क्या हो गई, 2। 4 प्राइस है तो क्या हो गया, 1। ये मेरा नॉर्मल डिमांड कर्व था। अब क्या है कि सेम प्राइस है, 3 के ऊपर मुझे कितना मिल रहा है, 3। फर्स्ट वाले से 3 के ऊपर मुझे इस पे कितना मिल रहा है, 4। जो अगर मैं फर्स्ट वाले की बात करूं और ज़्यादा बढ़ा दिया तो 3 के ऊपर मुझे 3 भी मिल रहा है, और 3 के और प्राइस मैंने अगर 4 कर दिया तो मुझे कितना मिल रहा है, 4। तो ये डिमांड कर्व थी पहली, और फिर ये इतना क्या आ गया इसमें, इंक्रीजमेंट। ये था कि कैसे चेंज होता है डिमांड में, कि प्राइस अगर उसका बढ़ा दें, अगर कांस्टेंट रखते हैं तो हमारी क्या है, डिमांड बढ़ती है, जो कि हमने यहाँ देखा। बट अगर प्राइस बढ़ा दें तो हमारी डिमांड कम हो जाती है, पहले सेम भी है और कम हो जाती है। तो ये हमारे पॉइंट कंसीडर करने वाले थे। ये था हमारा इंक्रीज इन डिमांड की, प्राइस अगर कम उसी पे है तो वो इंक्रीज है डिमांड में। देखिए ग्राफ पहले वाली लाइन ये बन रही थी, अब सेकंड वाली ये बन रही है, तो आगे इंक्रीमेंट हो गया। अब नेक्स्ट हमारा है डिक्रीज इन डिमांड। ये देखिए डिक्रीज इन डिमांड का क्या है कि सेम प्राइस है किसी कमोडिटी का, तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, 3 है तो 3 है तो कोई 2 भी लेने वाला, कम भी लेने वाला है। अगर वैसे ही उसका प्राइस बढ़ा दिया, अब यहाँ 3 है तो लेवल सेम है, बट अगर 2 कर दिया तो यहाँ पे क्या आ गया, 3, एक किसी ने यूनिट बढ़ा भी दी।
कि क्वांटिटी डिमांडेड भी हमारी इक्वल जा सकती है अगर उसने प्राइस कम कर दिया। अब देखिए कैसे बनेगा, 3 सेम प्राइस सेम डिमांड, सेम प्राइस डिमांड क्या हो गई, ये देखो यहाँ पे डिमांड क्या हो गई, कम। देख रहे हैं, ये पहले ये कर्व बन रहा था, अगर मैं साफ साफ बताऊं तो वैसे ही इंक्रीजमेंट का था, वो नहीं समझ में आएगा। तो इसे देखिए, पहले मेरे 3 था और फिर अगर मैंने प्राइस सेम ही रखा तो मेरी डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। तो ये देखिए शिफ्ट हो गया ना डिमांड कर्व में, कि कहाँ मेरी डिमांड ये थी, कहाँ मैं यहाँ आ गई। और अगर मैं अब प्राइस करती हूँ 3 पे मेरी डिमांड है 3, अब 2 प्राइस कर दिया मैंने। अब ये देखिए 2 प्राइस पे मेरी डिमांड क्या है, 3। तो यहाँ भी देखिए आप, ये कर्व जा रहा है 2 पे 3 पे। तो ये देखिए ये तो मेरा सेम लेवल, कि अगर 3 पे है फिर उससे मैंने क्या किया, सेम रखा, पर क्या है कि मेरी डिमांड में कमी आ गई। बट जब मैंने 3 प्राइस था, ये तो ये कर्व है, और उसके बाद मैंने 2 प्राइस रखा तो क्या हो गया, डिमांड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। ये सॉरी, ये यहाँ नहीं बनेगा, ये यहाँ बनेगा। तो ये शिफ्ट हो गया यहाँ पे, इधर डिमांड कर्व बन रहा है। ठीक है, समझ रहे हैं आप, ये डिमांड है और दिस इज प्राइस। तो ऐसे शिफ्ट होता है, वैसे ही वो वाला डायग्राम बनेगा। तो थैंक यू। दिस नहीं एंड नहीं है वीडियो का, इसके आगे बस एक टॉपिक और है, फिर उसके बाद डिमांड कर्व देख लीजिए, ऐसे बनेंगे डिमांड कर्व। कि पहले 3 था नॉर्मल प्राइस पे दोनों, और फिर क्या हुआ कि प्राइस कम हो गई, फिर 3 उसी पे है, पर मैंने प्राइस जब कम कर दिया तो फिर दोबारा डिमांड मेरी क्या हो गई, 3 पे पहुंच गई। तो ये था डिमांड कर्व की, जिससे डिमांड डिक्रीज़ हो जाती है। अब इसके रीजंस पढ़ेंगे क्यों होती है। अभी इसके रीजंस है, कोज ऑफ डिक्रीज इन डिमांड, डिमांड में कमी क्यों आती है, उसके रीजंस क्या है। पहला है डिक्रीज इन इनकम, तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि भी जैसे ही इनकम कम हो जाती है तो हमारी डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सेकेंड है फॉल इन द प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड। अगर मान लो मैं कोई कमोडिटी टी को खरीदने जा रही हूँ और वहाँ पे मुझे कॉफ़ी का प्राइस क्या है, कम दिख रहा है, तो फिर मैं कॉफ़ी की तरफ शिफ्ट हो जाऊँगी, पर टी की डिमांड मेरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट है राइज इन द प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। जो हमने कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पढ़े थे पेन और इंक का, जैसे कि इंक की प्राइस पर चली जाएगी, ऊपर चली जाएगा, तो पेन की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये हमारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं कि जो एक दूसरे के पूरक हैं। फिर है अनफेवरेबल चेंज इन द टेस्ट एंड द प्रेफरेंस। अगर हमारी टेस्ट के अकॉर्डिंग हमें चेंज नहीं मिल रहा, मतलब कि हमें वही चीज़ नहीं मिल रही, कि भी हमें वही फेवरेबल गुड नहीं मिल रहा, तो हमारी क्या हो जाएगी, उस गुड्स को लेकर डिमांड कम। एक्सेप्शंस ऑफ फॉल इन द प्राइस नियर फ्यूचर। अगर हमने ये सोच लिया कि भी कि हम प्रेडिक्शन करके चल रहे हैं कि इस गुड की तो नियर फ्यूचर में प्राइस क्या है कि कम हो जाएगा, तो हम उस टाइम पे उसे नहीं खरीदते, तो वहाँ पे हमारी डिमांड क्या हो जाती है, उस गुड को लेकर कम हो जाती है। डिक्रीज इन पॉपुलेशन, अगर हमारी पॉपुलेशन कम होगी तो डिमांड भी हमारी क्या होगी, कम होगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कोज ऑफ इंक्रीज इन, अब इंक्रीज क्यों होते हैं, तो अब इसके उल्टे पॉइंट है, वहाँ डिक्रीज था या इंक्रीज है। इंक्रीज इन इनकम, इनकम इंक्रीज, डिमांड ज़्यादा। राइज इन द प्राइस ऑफ द सब्सटीट्यूट गुड्स। अब मैं क्या है कि कॉफ़ी लेने गई हूँ और टी मेरे को सस्ते दाम पर मिल रही है, तो फिर क्या है कि मैं टी पे ही रहूँगी, टी के लिए मेरी डिमांड ज़्यादा रहेगी। तो इस वजह से फॉल इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में कमी आने, उनके प्राइस में कमी आने पर फेवरेबल चेंज इन द टेस्ट एंड द प्रेफरेंस। अगर हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग या प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग हमें गुड मिल रहा है जैसा हमें चाहिए, तो वहाँ पे हमारी डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो मैं खरीद ही लूँगी उस गुड्स को, कि मेरे टेस्ट के अकॉर्डिंग्स भी है, क्वालिटी भी अच्छी है, तो फिर मैं क्या, वहाँ पे हमारी डिमांड क्या हो जाएगी, राइज। एक्सपेक्टेशन ऑफ राइज इन द प्राइस नियर फ्यूचर। जब हम ये उम्मीद लगा लेते हैं ना कि आगे तो इसका दाम क्या है, बढ़ जाएगा, तो उस टाइम पे उस कमोडिटी के लिए हमारी क्या है, डिमांड
ज़्यादा हो जाएगी, हम ज़्यादा से ज़्यादा उसको स्टोर करके रखेंगे। इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा उतनी ज़्यादा डिमांड। होप आपको ये कंसेप्ट जो है इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ इन द डिमांड कर्व का समझ में आया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये एंड था वीडियो का और चैप्टर भी हमारा एंड होता है। इसके बाद इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चन है, उसकी मैं शॉर्ट वीडियो डाल दूँगी कि भी क्या क्वेश्चन पुट होता है। वैसे मैं बता देती हूँ कि एक तो लॉ ऑफ डिमांड, उसकी एजेप्शन। अगर लॉ ऑफ डिमांड आता है तो आप उसे लॉ ऑफ डिमांड, एजेप्शन, उसके दोनों इंडिविजुअल मार्केट शेड्यूल दोनों कर्व बनाएं और वो और भी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि क्यों उसका स्लोप अपवर्ड जाता है, या फिर अलग से भी क्वेश्चन पुट हो जाता है कि स्लोप अपवर्ड क्यों जाता है और डाउनवर्ड क्यों जाता है। और ये मोमेंट अलोंग का भी आपसे क्वेश्चन पुट कर लिया जाता है। तो 3 वीडियोस डाली है मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड और तीनों ही टॉपिक बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। इनसे अलग अलग एक क्वेश्चन पुट ज़रूर हो जाता है एग्ज़ाम टाइम पे, तो आप ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।